अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम गवर्नमेंट जॉब की जो एक सीरीज़ है हमारी, जो प्ले लिस्ट हमारी, उसमें एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं, जिसमें मैं इस वीडियो में डिटेल देने वाला हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स है, हायर करने का जो तरीकाकार है, जो HR सिस्टम है, वो किस तरह काम करता है। तो उसमें कुछ पहलू हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब आप ये जान लेंगे तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको ये पता चलने के बाद इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई, किस प्रोसेस के तहत और किस तरह से हायरिंग हो रही होती है पूरी की पूरी गवर्नमेंट के अंदर। यार देखो, गवर्नमेंट में ना, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि 3 से 4 किस्म की जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट के अंदर। सबसे पहले जिसको हम नॉर्मली सब लोग जानते हैं, वो होती है परमानेंट जॉब, जिसमें यह है कि पहले दिन से ही या फिर किसी भी वक्त जॉब के किसी भी पहलू में उस बंदे को गवर्नमेंट कह देते जी आज से आप परमानेंट हैं। उसका ये होता है कि उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी में से स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एक होता है, वो कटना शुरू हो जाता है और वो उसके अकाउंट में ऐड होना शुरू हो जाता है। और वो अकाउंट में ऐड होते 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 और वो जब वो रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट की मद में वो उसी की सैलरी में से कटा हुआ जो अमाउंट होती है वो इकट्ठी हो के उसके ऊपर फिर थोड़ा बैंक की तरफ से सूद लग लग के ना, वो उस वक्त जाके रिटायरमेंट के नाम पे मिलता है उसे। ये होता है परमानेंट। उसके बाद दूसरी जॉब होती है कॉन्ट्रेक्चुअल की जॉब। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है उसके साथ गवर्नमेंट जैसे ही हायर करती है, मुआहदा कर लेती है जी मैं आपको 3 साल के लिए रख रही हूँ, अगर मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत हुई तो मैं आपको रख लूँगी, अगर नहीं हुई तो मैं आपको ख़त्म कर दूँगी। तो इसमें ये होता है कि नॉर्मली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस को हटाया नहीं जाता, इसको परमानेंट किया जाता है, क्योंकि ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट बट लाइकली टू बी परमानेंट, मीन्स कि इसके परमानेंट होने के चांसेस होते हैं। उसमें टाइम स्केल वो होता है, सॉरी, एक वक्त फिक्स होता है, 3 साल 5 साल 6 साल के बाद वो परमानेंट हो जाता है। एक होती है एडहॉक बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड भी जिसे कहते हैं। इसमें 6 महीने या 1 साल के लिए आपको गवर्नमेंट कह देती है जी हम आपको इस इतने वक्त के लिए जो है एडहॉक बेस पे हायर कर रहे हैं, इसके बाद हमें बिल्कुल नहीं ज़रूरत होगी, प्रोजेक्ट बेस है, प्रोजेक्ट ख़त्म तो आपकी जॉब भी ख़त्म। उसके बाद होती है डेली वेजेस, जिसे हम कॉन्टीजेंट भी कहते हैं, डेली वेजेस भी कहते हैं। डेली वेजर जो जॉब होती है ये नॉर्मली जो है बिल्कुल नॉर्मल 25-20-25-30 हज़ार जिसकी मंथली सैलरी होती है 18 से 30 हज़ार, ये वो जॉब होती है। और इसके अंदर जो है आपको सिर्फ डेली वेजर की बुनियाद पे रखा जाता है, चाहे 4 दिन के लिए रखा जाए, चाहे 4 महीने के लिए रखा जाए, या ज़रूरत की बुनियाद पे 4 साल के लिए भी रख लिया जाए। लेकिन आपको अगले दिन का पता नहीं होता कि आपने आना है या नहीं आना। आप यूं समझ लें कि आपको अगर वो रिटर्न में कह देते हैं जी आप इतने दिन आए तो भी ठीक है, या वो रोज़ाना कहें जी आप कल आ जाइएगा तो भी ठीक है। तो ये होती हैं गवर्नमेंट जॉब की जो इकसाम है हमारे पास ना, वो। अब मजीद आगे अगर मैं चलूँ तो मैं अब सबसे पहले प्रोसेस बता देता हूँ कि 3 से 4 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर चलते हुए हायरिंग होती है। जो देखो यार, गवर्नमेंट में जितनी भी सीट्स आती हैं, कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो रेलवे हो, ISI हो, IB हो, पुलिस हो, नेवी हो, आर्मी हो, रेंजर हो, या कुछ भी हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जोन सा भी डिपार्टमेंट है, उसमें यह है कि समरी तैयार होती है, जिस समरी में लिखा जाता है जी हमें इतने इतने फलां फलां ऑफिस में, फलां फलां विंग में, फलां फलां जगह पे, फलां फलां सीट के इतने इतने बंदे रिक्वायर हैं। काइंडली हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम है और हमारी ज़रूरत और हमारा काम ज़्यादा है, तो हमें इतने जो है और लोग हायर करके दिए जाएं। वो जो भी उसका HR ऑफिस होता है या एडमिन ऑफिस होता है, वो एक लिस्ट तैयार करने के बाद वो एक लिस्ट अपने हायर उप्स को शेयर करता है, और हायर उप्स जो है वो इस मुल्क के जो डॉन हैं उनके पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए। जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, या चीफ मिनिस्टर हो गया, या जो मिनिस्टर्स हो गए बजाते हैं उन डिपार्टमेंट्स के, या सेक्रेटरीज हो गए, उन लोगों ने फिर उसको अप्रूव करना होता है। हाँ भाई, आपके पास इतनी जो है आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, तो हम आपको अगर 500 बंदा चाहिए तो हम आपको वाकई 500 की अप्रूवल देते हैं, या 400 की देते हैं, या 300 की देते हैं, या 200 की देते हैं। जो भी उनका वो कटवट करने के बाद वो अप्रूवल दे देते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग बनने के बाद उसकी अप्रूवल हुई। अब अप्रूवल के बाद जो वो जॉब्स हैं उनकी जो है जितनी की अप्रूवल मिली उनकी बाकायदा एडवर्टाइजमेंट बनती है, और बाकायदा किसी न किसी जो भी है डिपार्टमेंट है, जैसे PPSC FPSC हो गया, या फिर NTS हो गया, CTS हो गया, PTS हो गया, OTS हो गया, ये इस तरह के जो भी टेस्टिंग सर्विसेज मौजूद हैं, या तो वो डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, या तो इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लेता है जी हमने ह्यूमन रिसोर्स हायर करना है, आप हमारी हेल्प करें, आप टेस्टिंग सर्विस दें या जो भी पूरा प्रोसेस है वो करें, और आप हमें जो है हमारे बंदे हायर करने में मदद करें। अब उसमें क्या होता है, जो टेस्टिंग सर्विस होती है वो चाहे PTS हो, PPSC, OTS हो, जो भी हो, वो क्या करती है, सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग जो भी कैंडिडेट हैं, मतलब हमने सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लिया यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कि आपको जो है हमने जो है NTS के थ्रू हायरिंग करनी है या PPSC के थ्रू हायरिंग करनी है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। फिर उसके साथ
जब सेलेक्ट हो गए जी हमने एनटीएस के साथ करनी है, तो एनटीएस के साथ बैठ के एक एडवर्टाइजमेंट तैयार होती है, दोनों की मुशाबियत के हिसाब से, दोनों की तरीकाकार के मुताबिक वो एडवर्टाइजमेंट बन जाती है। एडवर्टाइजमेंट दोनों की तरफ से शाया की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और एनटीएस की तरफ से उनकी वेबसाइट पर भी। अब एनटीएस जो है वो मजीद अपने जो भी काम करेगा उसमें वो डॉक्यूमेंटेशन मंगवाएगा सारे कैंडिडेट से अपने पास, उसकी फी लेगा, फी लेने के बाद उसको सारा निचोड़ खुद देखेगा। डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि लोग कितने अप्लाई कर रहे हैं, क्या कितने, किस किसने किया, किस किसने नहीं किया, वो सारी सरदर्दी एनटीएस लेगा। फिर एनटीएस खुद डेट्स देगा, टेस्ट लेगा, फिर एनटीएस खुद जो है सबके जो है रिजल्ट्स तैयार करेगा। अब कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो रिजल्ट दे देते हैं डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट के, मतलब एनटीएस जो है वो टेस्ट लेने के बाद वो पासिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट दे देता है उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, जबकि पीपीएससी इंटरव्यू भी खुद कंडक्ट कर लेता है, और एफपीएससी तो इंटरव्यू भी खुद कंडक्ट कर लेता है और इवन के हायर भी कर लेता है और फिर डिपार्टमेंट्स को दे देता है। तो अगर डिपार्टमेंट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि इंटरव्यू भी वो ले तो वो ले लेता, नहीं तो टेस्टिंग के बाद वो रिजल्ट्स जो है और रिपोर्ट्स जो है वो डिपार्टमेंट को दे देता है। फिर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है हमने इंटरव्यू कब लेना, वो इंटरव्यू ले लेता है। इंटरव्यू लेने के बाद वो सिलेक्शन जो है उसका फाइनल मरला जो होता है उसमें यह है कि हम मेरिट लिस्टों के हिसाब से वो बंदे जो हायर कर रहे हैं वो हायर कर लेते हैं। चाहे अगर वो पीपीएससी था तो इंटरव्यू वो ले लेता है, लेकिन फिर भी हायर हम करते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। जब कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है, उसको फाइनल प्रोसेस भी कहते हैं, उसके बाद उसको जो भी हैं कैंडिडेट्स उनको बाकायदा पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिए जाते हैं और उनको जो है हायर कर लिया जाता है, अपॉइंट कर लिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है उनके जो जो उनसे एरियाज में जितने जितने कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड थे उनके हिसाब से। और सबसे आखिर में आता है जब वो हायर हो जाते हैं तब उनको जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में फिर दोबारा चढ़ा दिया जाता है कि ये जो है हमारा परमानेंट एम्प्लॉय है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, या जो जोन सा भी एम्प्लॉय है। तो ये गवर्नमेंट के कुछ सेक्शंस हैं जिसमें मैंने क्लियर किया। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब्स कितनी किस्म की होती हैं, जैसे परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, एडहॉक, प्रोजेक्ट बेस्ड और कॉन्टीजेंट डेली वेजेस बेस्ड। और दूसरे नंबर पे बताया कि ये जो एनटीएस, पीटीएस या पीपीएससी, ये जोन से भी हैं, इनका क्या काम होता है। ये लोग टेस्टिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, शाया करते हैं, टेस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, फिर टेस्टिंग डेट्स देते हैं, टेस्टिंग पूरा सिस्टम होता है इनका, खुद ही इन्होंने टेस्ट लेने होते हैं, फिर उनके रिजल्ट नतायज बनाने होते हैं, फिर अगर तो इन्होंने इंटरव्यू लेना तो खुद इंटरव्यू ले लेते हैं, नहीं तो डिपार्टमेंट को लिस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और इस तरह वो लोग हायर कर दिए जाते हैं। और अगर गवर्नमेंट के अंदर बात करें तो गवर्नमेंट में मैंने बताया कि अप्रूवल ली जाती है हायर उप्स की तरफ से, जो भी डॉन सिस्टम चला रहे होते हैं उनसे, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट बनती है, जो भी एनटीएस पीटीएस के साथ सिलेक्शन हो जाती है उसके हिसाब से, फिर उसके ऊपर प्रोसेस एनटीएस पीटीएस खुद करता है। प्रोसेस के बाद फाइनल स्टेज आता है, उनको हायर किया जाता है इंटरव्यू लेने के बाद, और फिर उनको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का एक पहलू है जो आपको आइडिया होना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। गवर्नमेंट में आने के बाद तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आसानी से समझ आ जाती हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आना होता है, जो लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो ये वीडियो हम इधर ही क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।